नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कुछ मन की बात करना चाहता हूं। कुछ सवाल मेरे मन में आते हैं और निश्चित रूप से आप में से भी बहुत सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जिनके मन में आते होंगे। बात भगवान जी से जुड़ी हुई है, मतलब बिग बॉस से जुड़ी हुई है। तो हम सब लोग बिग बॉस के बारे में बात नहीं करते हैं। एक अजीब सा रिश्ता भगवान के साथ बना के रखते हैं। तो आज हम लोग भगवान की बात करते हैं। और पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं पूरी तरह आस्तिक हूँ। मैं नियमित रूप से पूजा करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता हूँ, सुंदरकांड पढ़ता हूँ हफ्ते में एक दिन। और मतलब मेरी ईश्वर में आस्था है, मुझे अच्छा लगता है भगवान से बातें करना। और शिव जी के तो जितने मुझे शिव जी मेरे बहुत बहुत बढ़िया वाले दोस्त हैं। तो जितने उनके धाम होंगे, जितने ज्योतिर्लिंग होंगे, शायद ही कोई 2-3 जगह ऐसी होगी जो मैं गया नहीं हूँगा। तो केदारनाथ से लेकर और बाबा भोले के विश्वनाथ मंदिर, मैं हर जगह गया हूँ, लगभग हर जगह गया हूँ। मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं पूजा करता हूँ, वो पूजा करना मुझे कोई मानसिक संतुष्टि भी देता है। और दरअसल में वो जो 20 मिनट 25 मिनट जो भी समय होता है, उस समय में आप अपने से बात कर रहे होते हैं, मतलब ईश्वर से बात कर रहे होते हैं। और मैं एक चीज़ और देखता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि लोग भगवान से ना डरते ज़्यादा हैं। मतलब व्यक्तिगत जो मेरे अनुभव में मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग भगवान से दोस्ती का रिश्ता कायम नहीं करते। आप अपने मन में दिल पे हाथ रख के देखिएगा। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोग पूजा करते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। मतलब अगर हम शनि मंदिर में तेल नहीं चढ़ाएंगे, शनि की पूजा नहीं करेंगे, तो शनि भगवान हमारे नुकसान कर देंगे। तो शनि महाराज को मैनेज रखो और मंगलवार को भगवान जी को भोग चढ़ा दो। और जैसे ही भोग चढ़ाएंगे तो एक लंबी लिस्ट होगी। भगवान जी देखो, मैं एक नीलकंठ मिष्ठान भंडार से और राधे श्याम से मैं 2 किलो लड्डू लाया। भगवान जी एक काम कर दीजिएगा, मेरा धंधा अच्छा अच्छा दिला दीजिएगा, मुझे ये ठेका दिला दीजिएगा, मुझे कहीं का डीएम बनवा दीजिएगा, और मेरी बेटी की शादी करा दीजिए। एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेके हम मंदिर में गुड़ 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 शुरू हो जाते हैं। मतलब भगवान जी से मतलब गिव एंड टेक है। मतलब बिग बॉस बैठे हुए हैं कि भगवान जी लड्डू पकड़ो, काम कराओ। और आधा डर रहता है, अगर पूजा नहीं करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, मन में बहम आने लगेंगे। ईश्वर के साथ भक्ति वाला नहीं, मतलब मैं कहूँ दोस्ती वाला रिश्ता क्यों नहीं होता। जैसे मैं अभी गया था पठानकोट, मैंने एक वीडियो भी डाला, वो मैं वहाँ गया, मुझे कृष्ण जी और मीरा की मूर्ति देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो जो रिश्ता प्यार का है, जो मीरा का और कृष्ण जी का है, वो अलौकिक है। तो हम लोग भगवान को दोस्त क्यों नहीं मानते? भाई हम अच्छी बातें भी करेंगे, उनसे बुरी बातें भी करेंगे, हम लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, एक ताकत है। अब मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, शिव जी की करता हूँ, और मैं अजमेर तो हर साल जाता हूँ। अजमेर शरीफ की दरगाह में 97 से आज तक कोई ऐसा साल नहीं गया है जब मैं गया नहीं हूँ। तो मेरी एक इन सब चीज़ों में रुचि है। दूसरा, मैं ज्योतिष को भी मानता हूँ। मतलब 2007 से मेरे 6-7 ज्योतिषी हैं। मतलब इसलिए भी मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो घटा है वो उन्होंने 6-7 साल पहले बता दिया था। मतलब जैसे ये उन्होंने कहा कि 2027 तक मेरे सितारे बहुत ही बुलंद हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। और 2012-11 में बता दिया था कि 2017 से 2.5 साल मानसिक परेशान रहेंगे और कोई कुछ कर नहीं पाएगा, परेशानी होगी। सरकार बदली और योगी जी को कुछ अफसरों ने बता दिया, साहब ये पत्रकार ठीक नहीं है, तो उन्होंने कुछ जांचें वाँचें मेरे खिलाफ शुरू करा दी। तो वो 2.5 साल तो बताया था मानसिक परेशानी वाला है। थोड़ा बहुत तो परेशान रहा ही मैं मानसिक में, लेकिन ये कहा था कुछ होगा नहीं, तो ईश्वर ने शायद ये लिख पहले ही रख दिया होगा। हम तो क्या खेत की मूली हैं, तो कुछ हुआ नहीं। जांचों में मैं साफ निकला, कुछ भी ऐसी भैया मेरे पास दौलत है नहीं, कोई संपत्ति है नहीं जो मेरी जांच वाँच हो जाए और अवैध संपत्ति पकड़ जाए। खैर ये तो अलग विषय है। आज जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे वो भगवान जी का एक लोचा समझ में नहीं आता। जब हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जब हम केदारनाथ जाते हैं, जब बाबा अमरनाथ जाते हैं, तो मन में बड़ा भाव लेके जाते हैं। मतलब बाबा भोले के जा रहे हैं, किसी भी वैष्णो देवी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, बड़ा भक्ति भाव लेके आते हैं। वहाँ पे जब हादसे होते हैं ना, तो मेरे मन में सवाल बहुत सारे उठते हैं। जैसे केदारनाथ में आपदा आई थी, वहाँ 4000 से ज़्यादा लोग मर गए। अब उसमें से सब तो पापी होंगे नहीं, तो 4000 लोग अपने इष्ट देव के दर्शन करने जा रहे हैं, तो फिर भगवान जी ने उनको क्यों दंड दे दिया? अब मान लीजिए किसी के पिता मर गए, किसी का भाई मर गया, परिवार यहाँ है, तो जब भी पूजा करने बैठेगा तो मन में सवाल नहीं आएगा, बाबा जी हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन तो आपके यहाँ दर्शन करने गई थी, तो फिर ये सब हादसे क्यों? अब जैसे 2 दिन पहले अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया और 40 से ज़्यादा लोग गायब हैं, अभी तक कहाँ चले गए पता नहीं। कई लोगों की डेथ हो गई। कई बार मैं वैष्णो देवी में एक बार आग लग गई। और 2015 के आसपास सितंबर का महीना था, हज करने गए थे लोग मक्का मदीना में, वहाँ पे हज में भगदड़ मच गई थी, 2000 हाजी मारे गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, भगदड़ में वो दब गए थे। तो ये तीर्थ स्थानों पर जब जब भगदड़ मचती है, कोई हादसे होते हैं,
तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। अब अच्छा आप बताओ, मुझसे किसी ने कहा कि भाई केदारनाथ पे जो लोग गए थे उनकी मौत वहाँ लिखी होगी, तो क्या 4000 लोगों की मौत एक साथ वहीं लिखी गई थी कि वहीं मर जाएंगे 4000 लोग? और अगर भगवान के घर पे मंदिर पे अगर ये सब होगा तो फिर लगता है कि भगवान जी को कुछ लोचा समझ में नहीं आता कि क्या भगवान जी की स्ट्रेटेजी क्या है, प्लानिंग क्या है, किसको सुख देना चाहते हैं, किसको दुख देना चाहते हैं। और मन में ना धारणाएं बनती है। जैसे पहले मैं क्या था, मैं सोमवार और मंगल को नॉनवेज नहीं खाता था। ये जो हमारी परंपराएं हैं ना, ये परंपराएं इतने अंदर तक बैठ जाती हैं कि फिर वो आपको अलग नहीं करने देती। अब मैं इस ख्याल से बहुत लंबे समय तक खुद लड़ता रहा। दो तरह के लोग होते हैं, वेज और एक नॉन वेज। तो आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन, ये आपकी पसंद है। और मैं ये तो कह सकता हूँ कि भैया अगर आप वेज हैं तो बहुत अच्छी बात, नॉन वेज हैं तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप नॉन वेज हैं तब भी कहेंगे भाई मैं सोमवार को नहीं खाऊंगा, मैं मंगल को नहीं खाऊंगा, तो मैं अपने आप में अपनी गिल्ट में रहता था कि यार कि बाकी दिन भगवान के नहीं होते। पता बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को भगवान काम नहीं करते? क्या भगवान जी सिर्फ सोमवार को या मंगलवार को ही काम करते हैं कि भाई नॉनवेज नहीं खाना? नॉनवेज ना खाना एक विषय हो सकता है कि भाई आप नॉनवेज नहीं खाओ, अलग विषय है, लेकिन नॉनवेज खाएंगे और सोमवार और मंगल को नहीं खाएंगे। अब मैं जब भी सोचूं वो मेरे मन में तरह तरह की डर पैदा हो जाए। मेरा बेटा वो सब दिन खाता था। फिर मैंने कुछ अपने मित्र देखे, बड़े कामयाब मित्र, वो पूजा भी नहीं करते, वो नास्तिक हैं, वो सोमवार हो या मंगल हो। तो मुझे लगा कि यार इनकी ज़िंदगी भी ऐसी चल रही जैसी हमारी चल रही है, तो ये क्या जो पूजा करते हैं उनकी भी वैसी चलेगी, जो पूजा नहीं करते हैं उनकी भी वैसी चलेगी। तो जो मैंने समझ पाया वही समझ पाया, भगवान को लगता है यार तुम ना ईमानदार रहो, गरीब को मत सताओ, धोखाधड़ी मत करो, किसी को धोखा मत दो, परेशान मत करो, तो मेरी पूजा करो। अब भगवान का काम क्या, हमारी पूजा तो चलेगा। अगर हम पूजा नहीं करेंगे, घंटी नहीं बजाएंगे और 2 किलो लड्डू नहीं देंगे तो भगवान जी का काम नहीं चलेगा। और आप सोचो 2 किलो लड्डू में से अगर भगवान खाना शुरू कर दें तो शायद आधे लोग चढ़ाने में भी मात्रा कम कर दें। भगवान के अभी चीटिंग कम थोड़ी ना करते हैं लोग। तो वो जो है इस रिश्वत के डील के बदले में अगर जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं उनकी, तो भगवान को ये नहीं लगता होगा कि हमारी पूजा करो। जहाँ तक मैं समझ पाया भगवान भी कैलकुलेशन ऐसे करता होगा कि यार ये आदमी देखे थे किसी गरीब को सताया है क्या, जिन लोगों ने इस पर भरोसा किया उनको धोखा दिया क्या, और निजी ज़िंदगी में ये आदमी लोगों को क्रूर है, परेशान करता है, आतंकित करता है, तो इसके नंबर कट करते हैं। लेकिन तब भी भगवान जी वो जो 4000 लोग मर जाते हैं, जो अमरनाथ के पास इतने सारे लोग गायब हो गए, मर गए, उन सब ने तो नहीं किया होगा। अब ये भगवान के यहाँ भी वो जो यूनिवर्सिटी है उससे सवाल जा सकते हैं, जवाब तो आते नहीं हैं। तो जवाब आपको खोजने होते हैं। और ये जीवन दर्शन इतना टिपिकल टाइप का है ना, मतलब मैंने फ़िलॉसफी पढ़ी थी तो मुझे फ़िलॉसफी में बड़ा मज़ा आता है। मैं अभी भी बहुत पढ़ता हूँ, रजनीश में बहुत सुनता हूँ। और मैं तो कहूँगा मेरे जीवन का जो दर्शन बदला है वो ओशो ने बदला है। तो मैंने ओशो को बहुत सुना है, परंपराएं कैसे हैं, मान्यताएं क्या है, पूजा पद्धति क्या है, ये मैंने ओशो को बहुत सुना है। और ओशो का कभी मौका मिल जाए महात्मा बुद्ध और कृष्ण पे सुनिएगा, अद्भुत हो रहा है ओशो ने। तो फिर ये भगवान जी का लोचा, केमिकल जो लोचा जो है, ये अपन लोगों को समझ में आने से रहा। लेकिन मन में सवाल उठते हैं और आपके भी उठते होंगे। और कोई अगर मेरा ऐसा आध्यात्मिक दोस्त हो जो इन सवालों का जवाब दे सके, मतलब कुतर्क नहीं, लॉजिक के साथ बताइएगा कि भाई भगवान के दर्शन करने गया आदमी वहाँ हादसा हो गया, मर गया, तो फिर बाकी परिवार के लोग भगवान की पूजा कैसे करेंगे? उनको नहीं लगेगा यार भगवान जी हमारे परिवार का एक सदस्य आपके चक्कर में मर गया? तो मन में तो मतलब डर के मारे करो कि भाई बाकी सदस्य बचे रहे, लेकिन जो प्यार है ना भगवान से वो तो कम होगा ना, कि हम भाई भगवान की पूजा करने में स्वार्थ तो रहता ही रहता है कि भगवान मेरे परिवार की रक्षा करिएगा, सबको ठीक रखिएगा। ये भाव तो 99% लोगों के मन में रहता है। तो अब उनमें से कुछ गड़बड़ होगा तो खराब तो लगेगा। लेकिन धार्मिक जगह पर जब होता है ना तो समझ में नहीं आता। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि हम लोगों ने भी इंतहा कर दी। मान लीजिए केदारनाथ पे बाबा भोले का मंदिर है, बाबा भोले आराम से बैठे हैं और पूरा ऐसे करके जाते हैं वहाँ पे। मैंने 2 मित्र हैं, वो तो केदारनाथ गए, बैग में शराब की बोतल रखी हुई है। तो आप जब तीर्थ स्थलों को भी इतना गंदा करोगे ना, भगवान कहेंगे यार मैं इतनी दूर पहाड़ पे शांति से बैठा, तुम लोग यहाँ भी कलेश करने आए तो छोड़ो, थोड़ा पानी छोड़ दो। इस टाइप का भगवान भी लोचा लेते होंगे, जो कुछ तो होता होगा मतलब। देखिए मेरे को कोई ज्ञानी मिला नहीं अभी तक। मैं बहुत सारे महात्माओं के सानिध्य में रहा, और महात्मा तो और बड़े फ्रॉड होते हैं। मैंने कुंभ के मेले में इस समय रहा, मेरा तो मतलब मन खट्टा हो गया। जिन महात्माओं की आजकल ब्रांडिंग करते हैं, और आजकल व्यापारियों ने एक नया काम किया है, जो बड़े बिजनेस चलाते हैं उन्होंने एक धंधा और किया है। वो आजकल एक ब्रांड बाबा को पकड़ लेते हैं। वो बाबा ब्रांड जो प्रधानमंत्री के भी जाते हों, जो मुख्यमंत्री के भी जाते हों, तो वो उनके अनुयायी बन के वो महात्मा के पीछे पीछे रहते हैं। चेहरा भी दिख जाता है, महात्मा जी का आशीर्वाद भी होता है, हल्के से काम बताते हैं।
महात्मा जी जरा मुख्यमंत्री जी से कह दीजिएगा वो प्लॉट जो है वो प्लॉट क्लियर हो जाए। और महात्मा जी को भी ऐसे चेले चपाटे जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो रखने होते हैं, वो ब्रांडिंग करते हैं और फिर उनका काम करा देते हैं, बदले में फिर उनके आश्रम में बड़ी बड़ी संपत्तियाँ आ जाती हैं। तो मैंने इन महात्माओं के चक्कर में मैंने बहुत देखा है, बड़ा लोचायन किया अभी। तो आप में से अगर कोई मेरा दोस्त हो मुझे बता सके, मतलब एक्चुअल बता सके, कोई तर्क नहीं, तो ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में कि क्या खेल है, क्यों भगवान ऐसा करते हैं। कि भगवान है, बॉस है, जो कहे वो ठीक है, हम आप तो बात कर सकते हैं। तो मनूंगा मैं बात करने का, तो आपसे कर ली बात। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।